यहाँ की मिट्टी पथरीली थी और ठंडी सूखी हवाएं इनकी वजह से पेड़ बहुत ऊंचाई तक नहीं बढ़ते थे। One day, when Rakesh was 7, he walked home from the Masuri Bazaar eating cherries. They were a little sweet, a little sour, small bright red cherries, which had come all the way from the Kashmir valley. By the time he reached home, only 3 cherries were left. जब राकेश 7 साल का था, एक दिन वह चेरी खाते हुए मसूरी बाजार से घर आया। थोड़ी मीठी, थोड़ी खट्टी, छोटी चमकीली लाल चेरी, जो कि कश्मीर वैली से ही हर जगह आती थी। जब तक वो घर पहुंचा, उसके पास सिर्फ 3 चेरीज ही बची थी। Have a cherry, Dada, he said as soon as he saw his grandfather in the garden. जैसे ही उसने अपने ग्रैंडफादर को गार्डन में देखा, वह बोला, दादा चेरी लीजिए। ग्रैंडफादर took 1 cherry and Rakesh promptly ate the other 2. He kept the last seed in his mouth for a long time, rolling it around until the tang had gone. Then he placed the seed on the palm of his hand. ग्रैंडफादर ने एक चेरी ले ली और राकेश ने तुरंत बची हुई दोनों चेरी खा ली। उसने अंतिम सीड को बहुत देर तक अपने मुंह के अंदर रखा। उसे मुंह के अंदर घुमाता रहा जब तक कि उसका स्वाद चला नहीं गया। Are cherry seeds lucky? He asked. उसने पूछा, क्या चेरी के बीज, चेरी सीड्स लकी होते हैं? Of course, said grandfather. ग्रैंडफादर ने कहा, अवश्य। But nothing is lucky if you put it away. If you want luck, you must put it to some use. लेकिन कोई भी चीज लकी नहीं होती यदि आप उसे अपने से दूर रखते हैं। अगर आपको लक चाहिए तो उसे यूज में लाना होगा। What can I do with a seed? मैं बीज से क्या कर सकता हूं? Plant it. आप प्लांट कर सकते हो, यानी कि बो। So Rakesh found a small space and began to dig up a flower bed. तो राकेश ने एक छोटी सी जगह देखी और एक फूल क्यारी बनाना शुरू किया। Hey, not there, said grandfather. I have sown mustard in that flower bed. Plant it in that shady corner where it won't be disturbed. ग्रैंडफादर ने कहा, हे, वहां नहीं, वहां मैंने सरसों बोया है। अपने सीड को उस छायादार कोने में प्लांट करो जहां उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। Rakesh went to the corner of the garden. He pressed the seed into the soil with his thumb and it went right in. Then he had his lunch and ran off to play cricket with his friends. He forgot all about the cherry seed. राकेश गार्डन के उस कोने पर गया। उसने सीड को अपने अंगूठे से मिट्टी में दबाया और सीड सही से अंदर चला गया। अब उसने अपना लंच किया और फिर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने दौड़ गया। वह चेरी सीड के बारे में सब कुछ भूल गया। When it was winter in the hills, a cold wind blew down from mountains and went woo, woo, woo in the deodar trees. In the evenings, grandfather and Rakesh sat outside near a charcoal fire. And grandfather told stories about people who turned into animals, beans that jumped, and stones that wept.
जब इस पहाड़िया हिल में जाड़े का मौसम आया, ठंडी हवा पहाड़ से नीचे की ओर बहने लगी और देवदार पेड़ों से यह हवा गुजरती है तो वू 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 ऐसी आवाजें आती हैं। शाम को ग्रैंडफादर और राकेश घर के बाहर कोयले की आग के पास बैठे थे और ग्रैंडफादर कहानियां बता रहे थे, ऐसी कहानियां जिसमें लोग जानवर में बदल जाते हैं। फली जैसे कि सेम की फली होती है जो कूदती है, पत्थर जो रोते हैं यानी कि रोने वाले पत्थरों की कहानियां। They knew it was spring when the wild ducks flew north again to Siberia. Early in the morning, when he got up to chop wood and light a fire, Rakesh saw the V-shaped formation flying northward. वे जान गए ये स्प्रिंग है जब जंगली बतख नॉर्थ की ओर से साइबेरिया जाने लगी। सुबह जल्दी वह जब लकड़ी काटने के लिए उठा और आग जलाने के लिए लकड़ी काटा तो उसने देखा कि एक भी से बनाते हुए पक्षी नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। One morning in the garden, he bent to pick up what he thought was a small twig. He found to his surprise that it was well rooted. He ran to fetch grandfather, calling, "Dada, come and look, the cherry tree has come up." एक सुबह बागीचे में जब वह एक छोटी सी टहनी समझकर उसे उठाने के लिए झुकता है तो सरप्राइज होता है कि इसके साथ तो रूट है, ये तो रूटेड है, पूरी तरह जड़ है इसके साथ। वह ग्रैंडफादर को यह बताने के लिए दौड़ता हुआ चिल्लाता है, दादा आओ और देखो, चेरी ट्री आ चुका है। What cherry tree? asked grandfather. क्या चेरी ट्री? ऐसा ग्रैंडफादर ने पूछा। The seed we planted last year. Look, पिछले साल जो हमने सीड प्लांट किया था, देखिए। They both went down and peered at the tiny tree. Just it is a cherry tree, said grandfather. You should water it now and then. Rakesh went indoors and came back with a bucket of water. वे दोनों नीचे झुके, वह उस छोटे से पेड़ को सावधानी से देखा। हाँ, यह एक चेरी ट्री है, चेरी पेड़ है। ग्रैंडफादर ने कहा, तुम्हें इसे अभी और बाद में भी पानी देना चाहिए। राकेश घर के अंदर गया और एक बाल्टी पानी के साथ बाहर आया। Don't drown it, said grandfather laughing. ग्रैंडफादर ने हंसते हुए कहा, उसे डूबो मत देना। राकेश gave it a sprinkling and circled it with pebbles. What are the pebbles for? Grandfather asked. For privacy, Rakesh said. तब राकेश ने पानी का छिड़काव किया और उसके चारों ओर कंकड़ों पत्थरों का एक घेरा बना दिया। अब ग्रैंडफादर ने पूछा, ये कंकड़ या पेबल्स किस लिए? राकेश ने कहा, उसकी प्राइवेसी के लिए कि कोई उसे डिस्टर्ब ना कर सके, उसे एकांत मिल सके। That year, the monsoon rains came early. Fans sprang from the trunks of trees. The trees dripped as the mist came curling up the valley. The cherry tree grew quickly in this season. उस साल मानसून की बारिश जल्दी आ गई और फेंस, ग्रीन प्लांट विथ लॉन्ग स्टेम्स एंड नो फ्लावर, इस पूरी वैली में कुहासा सा छा जाता है और ऐसे ही सीजन में चेरी बहुत तेजी से बढ़ते हैं। It was about 2 feet high when a goat entered the garden and ate all the leaves. Only the main stem and 2 thin branches remained. यह लगभग 2 फीट ऊंचा था जब एक बकरी गार्डन में आई और चेरी ट्री की सभी पत्तियां खा गई। केवल मुख्य तना व 2 पतली पतली शाखाएं ही रह गईं। Never mind, said grandfather, seeing that Rakesh was upset. It will grow again. Cherry trees are tough.
ग्रैंडफादर ने राकेश को उदास देखा तो कहा, कोई बात नहीं, यह फिर से बढ़ जाएगा। चेरी ट्री बहुत सख्त होते हैं। Towards the end of the rainy season, new leaves appeared on the tree. Then a woman cutting grass came down the hillside. Her scythe swishing through the heavy monsoon foliage. She did not try to avoid the tree. One sweep, and the cherry tree was cut in two. एक घास काटने वाली महिला, शायद एक टूल होता है जो हंसिया की तरह जिससे हम काट सकते हैं, उस टूल के साथ घुस जाती है और बिना कुछ बचाए ध्यान दिए पेड़ पत्तियां काटने लगती है। वो कुछ भी नहीं देखती कि कौन सा प्लांट काटना है, कौन सा नहीं काटना है, क्या काट रही है। इस तरह उसके द्वारा एक ही झटके से चेरी पेड़ के दो हिस्से कर दिए जाते हैं। When grandfather saw what had happened, he went after the woman and scolded her, but the damage could not be repaired. जब ग्रैंडफादर ने देखा जो हो चुका था, वो उस वुमन के पास आए और उसे डांटा, लेकिन नुकसान जो हो चुका था वह ठीक नहीं किया जा सकता। Maybe it will die now, said राकेश। राकेश ने कहा, शायद यह अब मर जाएगा, अब ये पेड़ पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। But the cherry tree had no intention of dying. लेकिन चेरी ट्री ऐसी कोई इच्छा नहीं थी उसकी, वो अभी मरने वाला नहीं था। By the time summer came around again, it had sent out several new shoots with tender green leaves. Rakesh had grown taller too. He was 8 now, a sturdy boy with curly black hair and deep black eyes. और समय के साथ गर्मी का मौसम आया, चेरी के ट्री में नए पत्ते आ गए। राकेश भी अब लंबा हो गया था। अब वह 8 साल का एक तगड़ा घुंघराले काले बालों वाला तथा गहरी काली आंखों वाला लड़का था। One day he found a bright green praying mantis perched on a branch. It was the cherry tree's first visitor. एक दिन उसने यह देखा कि एक चमकीला हरे रंग का कीड़ा एक ब्रांच पर बैठा है। यह चेरी ट्री का पहला विजिटर था, चेरी ट्री से मिलने आने वाला पहला विजिटर। The next visitor was a hairy caterpillar who started eating the leaves. Rakesh removed it quickly and dropped it on a heap of dry leaves. Come back when you are a butterfly, he said. उसके बाद अगला विजिटर या चेरी ट्री से मिलने वाला एक हैरी कैटरपिलर था, जो कि आते ही चेरी ट्री की पत्तियां खाने लगता है। राकेश उसको जल्दी से वहां से हटाता है और उसे एक सूखी पत्तियों के ढेर पर गिरा देता है और कहता है कि अब तुम तभी आना जब बटरफ्लाई बन जाना। Winter came early. The cherry tree bent low with the weight of snow. विंटर का सीजन जल्दी आ गया और चेरी ट्री स्नो यानी कि बर्फ के बोझ से नीचे झुक गया। Then in February it was Rakesh's birthday. He was 9 and the tree was 3, but it was almost as tall as Rakesh. और अब फरवरी में राकेश का जन्मदिन था। वह 9 साल का हो गया था और पेड़ 3 साल का, लेकिन पेड़ लगभग राकेश के बराबर ही ऊंचा था। One morning when the sun came out, grandfather went into the garden. He stared at the cherry tree. He stared at the cherry tree and then called out, Rakesh, come and look. Rakesh and grandfather gazed at the tree. There was a pale pink blossom at the end of the branch.
एक सुबह जब सूरज आता है, ग्रैंडफादर गार्डन गए और वे चेरी ट्री को घूरते हैं, ये ध्यान से देखते हैं और राकेश को बुलाते हैं, राकेश आओ और देखो। राकेश और ग्रैंडफादर बहुत देर तक उस ट्री को देखते हैं। ब्रांच के एंड पर एक पिंक लाइट कलर का फूल खिला रहता है। The following year there were more blossoms. Suddenly the tree were taller. He was taller than Rakesh, and then it was taller than grandfather, who was older than some oak trees. But Rakesh had grown too. He could run and jump and climb trees as well as most of boys. And he read a lot of books, although he still liked listening to grandfather's stories. और बाद के वर्षों में उसमें और भी फूल खिले और अचानक ही राकेश से भी ऊंचा हो गया वह ट्री, और वह पेड़ ग्रैंडफादर से भी ऊंचा हो चुका था, जबकि ग्रैंडफादर कुछ ओक ट्री से भी पुराने थे। लेकिन अब राकेश भी बड़ा हो चुका था और वह भी दौड़ता था, कूदता था और बाकी ज्यादातर बच्चों की तरह पेड़ पर चढ़ता था। वह बहुत सी किताबें पढ़ता, लेकिन हालांकि वह अब भी ग्रैंडफादर की कहानियां सुनना पसंद करता। Bees came to feed on the nectar in the blossoms of the tree, and tiny birds pecked at the blossoms and broke them off, but the tree kept blossoming. That summer there were small cherries on the tree. Rakesh tasted one and spat it out. अब बीज नेक्टर या फूलों के रस के लिए चेरी ट्री के ऊपर बैठने लगी थी। छोटी चिड़िया भी ट्री के फूलों पर चोंच मारती और तोड़ भी देती, लेकिन उसके बाद भी उस पर बहुत से फूल आए। उस गर्मी में बहुत सारी छोटी चेरी उस ट्री पर आई। राकेश ने एक को चखा और उसे तुरंत उगल दिया। It's too sour, he said. वह कहता कि ये बहुत खट्टी है। They will be better next year, grandfather replied. ग्रैंडफादर ने जवाब देते हुए कहा कि अगले साल यह बेहतर हो जाएगी। A few days later, on a warm, sunny afternoon, Rakesh went into the garden and lay down on the grass beneath the tree. He gazed up to the leaves at the great blue sky. Grandfather came outside too, and they waited in silence until the stars came out. कुछ दिनों के बाद एक गर्म चमकीली दोपहर में राकेश गार्डन में गया और पेड़ों के बागीचे की घास पर जाकर लेट जाता है। वह इन पत्तियों के बीच में नीले नीले आसमान को देखता रहता है। ग्रैंडफादर भी बाहर आते हैं और वो तब तक शांति से बैठे रहते हैं जब तक कि तारे आसमान में बाहर नहीं आ जाते। There are so many trees in the forest, said Rakesh. Why do we like this tree so much? अब राकेश कहता है कि दादाजी, इस जंगल में तो बहुत सारे ही पेड़ होंगे, लेकिन हम इस चेरी ट्री को ही क्यों इतना पसंद करते हैं? Because we planted it ourselves, said grandfather. ग्रैंडफादर ने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि इसे हमने खुद प्लांट किया है। Just one small seed, said Rakesh, and he touches the smooth bark of the tree that had grown. I wonder, he whispered, is this what it feels like to be God? राकेश ने कहा, यह एक छोटा सा सीड था। उसने ट्री के स्मूथ तने को छुआ जो कि बड़ा हो चुका था। मुझे आश्चर्य होता है, मैं फुसफुसाया, क्या यही वो फीलिंग है जो भगवान की फीलिंग कराती है? So this was the translation of chapter 2, Cherry Tree. Thanks for listening and watching.